बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है जलीय पौधे रेनुकुलस फ्लैबिलैरिस जिसको बटरकप भी बोलते हैं में जल में आधी डूबी पत्तियां कटी हुई होती है, जबकि बाहर निकली हुई पत्तियां चौड़ी और पालिका युक्त होती है। यह किसका उदाहरण है? या ये एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा परिवर्धन। तो परिवर्धन क्या होता है? परिवर्धन में ऐसी अवस्थाएं होती है जो पादप के बीजांकुरण और जो जरावस्था होती है, जरावस्था के बीच की जो अवस्थाएं होती है की अवस्थाएं वो सभी परिवर्धन के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या होता है, जो पादपों की कोशिकाओं में जो परिवर्धन होता है वो एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। जैसे कि विभजोतक ऊतक होते हैं, पहले वृद्धि करते हैं, फिर दीर्घीकरण, फिर उनमें विभेदन होता है, फिर परिपक्वता आती। परिपक्वता होने के बाद कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है, फिर वो जरावस्था से मृत्यु की ओर प्राप्त हो जाता है। ये सारे क्रमिक रूप से पादप में वृद्धि होती है, इसको परिवर्धन बोलते हैं। ऊतकों और अंगों पर भी ये सभी लागू होती है। तो पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या फिर विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि उनकी संरचनाओं का संगठन हो सके। तो ये जब विभिन्न भिन्न प्रकार के चरणों से भिन्न भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं अपनी संरचनाओं को संगठित करने के लिए, जो ये सब करते हैं इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, जीवन के भिन्न भिन्न जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं। जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि ये विभिन्न तरह की संरचना का निर्माण कर सके। विभिन्न तरह की संरचना या रचना का निर्माण कर सके। तो इस क्षमता को क्या बोलते हैं? इसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। इसको वातावरणीय प्लास्टिसिटी बोलते हैं। और जैसे कि जो कपास होता है, धनिया होता है और हमारा लाख स्पर में विभिन्न प्रकार के आकार की पत्तियों की क्या होती हैं, इनमें जो पत्तियां किशोर अवस्था में अलग होती है तथा परिपक्व अवस्था में ये भिन्न हो जाती है। तो क्या होता है, जैसे उदाहरण में आ गया कपास धनिया व लार्क स्पर। इनकी जो पत्तियां होती है, विभिन्न आकार की पत्तियों में जो पत्तियों का जो आकार होता है, पत्तियों का आकार किशोर अवस्था में व परिपक्व अवस्था में भिन्न होता है। तो दूसरी तरफ जो बटर कप होता है, इसकी पत्तियों का आकार क्या होता है? वायवीय भागों में अलग होता है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? विषमपणता। और ये दृश्य जो होता है विषमपणता का, ये दृश्य क्या कहलाता है? वो प्लास्टिकता कहलाता है, प्लास्टिकता का उदाहरण होता है। तो इसमें होगा
एक दूसरी तरफ जो बटर कप होता है हमारा, बटर कप में पत्तियों का आकार वायवीय भागों में अलग होता है, भागों में अलग होता है। तो ये जो विषमपणता का, क्योंकि अलग अलग अवस्था में इनमें अलग अलग प्रकार का जो पत्तियों का आकार देखने को मिल रहा है उसे विषमपणता बोलते हैं। विषमपणता का ये जो दृश्य है, यह दृश्य क्या कहलाता है? प्लास्टिकता, प्लास्टिकता या सुघट्यता कहलाता है। तो ये हो गया है, ये इसके सब उदाहरण है। तो हमारे प्रश्न में यही सब बोला है, बाहर निकली हुई पत्तियां चौड़ी पालिका युक्त होती है और जल में आधी डूबी रहती है तो कटी फटी होती है। तो ये सब विषमपणता के और वातावरणीय प्लास्टिक सिक्ति जो होता है उसके उदाहरण है। तो हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे और विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।